अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। यह पुस्तक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी के लेखक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित है। रॉबिन शर्मा, जो कि एक महान लेखक और प्रेरक वक्ता हैं, अपनी अद्वितीय दृष्टि और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए जाने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और खुशी के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में असली संतोष और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? यह कहानी एक सफल वकील जूलियन मैंटेल की है, जो अपनी भौतिक समृद्धि को छोड़कर आत्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। इस यात्रा में वह हमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित कराता है, जो हमारी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आला 1 प्रेफिस। जूलियंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रस्तावना। जूलियन का परिवर्तन। जूलियन मेंटल एक समय का मशहूर वकील था, जिसका करियर ऊंचाइयों पर था। उसके पास हर वो चीज थी जो इंसान चाहता है: दौलत, शोहरत और एक शानदार फेरारी। लेकिन इस दौलत और शोहरत की चमक के पीछे एक खालीपन था, जिसे जूलियन कभी भर नहीं पाया। उसकी जिंदगी की यह चकाचौंध उसे अंदर से खोखला कर रही थी, और इसी तनाव ने एक दिन उसे हार्ट अटैक का शिकार बना दिया। यह हार्ट अटैक जूलियन के लिए एक वेकअप कॉल था। उसने महसूस किया कि असली खुशी और संतुष्टि इन भौतिक वस्तुओं में नहीं है। उसने अपनी आलीशान जिंदगी और चमचमाती फेरारी को अलविदा कहकर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने हिमालय की ओर रुख किया, जहां उसे सिवाना के साधुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां से लौटकर जूलियन ने अपने पुराने दोस्त जॉन के साथ अपनी इस अद्भुत यात्रा और साधुओं से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। इस यात्रा में उसे जो सबक मिले, वही इस कहानी का मूल है। आइए जूलियन की इस अद्भुत यात्रा के हर पहलू को विस्तार से जानें और समझें कि असली खुशी और सच्ची सफलता का रहस्य क्या है। तो द वेकअप कॉल। जूलियन की जीवन शैली बहुत ही भाग दौड़ और तनाव से भरी हुई थी। हर रोज कोर्ट में बड़े बड़े केस लड़ना, ग्राहकों से मिलना और सफलता की दौड़ में सबसे आगे रहने की कोशिश में उसने अपनी सेहत की परवाह करनी बंद कर दी थी। एक दिन कोर्ट में बहस के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके साथ ही वकीलों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है। यह घटना जूलियन के लिए एक बड़ा झटका थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को लेकर गंभीरता से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सेहत और मानसिक शांति की कितनी अनदेखी कर रहा था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसने फैसला किया कि वह इस भौतिकवादी जीवन से दूर जाएगा और सच्ची खुशी और शांति की खोज करेगा। 3 अ मैजिकल मीटिंग विद जूलियन मैंटल। जूलियन मेंटल के साथ एक जादुई मुलाकात। कुछ महीनों बाद जॉन को जूलियन से मिलने का मौका मिला। जॉन ने देखा कि जूलियन बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसका चेहरा शांति और सुकून से भरा हुआ था। जूलियन ने जॉन को अपने परिवर्तन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर हिमालय की यात्रा की और वहां सिवाना के साधुओं से मिला। जॉन ये सुनकर बहुत हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही जूलियन है, जो कभी अपनी फेरारी और शोहरत के लिए जाना जाता था। जूलियन ने जॉन को बताया कि वह अब एक नई जिंदगी जी रहा है, जहां उसने सच्ची खुशी और शांति को पाया है। 4 जूलियंस इनक्रेडिबल स्टोरी। जूलियन की अविश्वसनीय कहानी। जूलियन ने जॉन को विस्तार से अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और हिमालय की ओर रुख किया। वहां उसे सिवाना के साधुओं का पता चला, जो अपनी ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते थे। इन साधुओं से मिलने के बाद जूलियन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 5 द मिस्टीरियस हिमालयन जर्नी। रहस्यमय
हिमालय यात्रा। जूलियन ने बताया कि हिमालय की यात्रा आसान नहीं थी। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह सिवाना के साधुओं तक पहुंचा। साधुओं ने उसे सच्ची खुशी, शांति और सफलता के रहस्यों से अवगत कराया। 6. द विजडम ऑफ द सेजेस ऑफ सिवाना। सिवाना के साधुओं की बुद्धि। साधुओं ने जूलियन को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने बताया कि असली खुशी और सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। साधुओं ने उसे 7 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में सिखाया जो एक पूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। 7. एम्ब्रेसिंग द 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटेंड लिविंग। प्रबुद्ध जीवन के 7 गुणों को अपनाना। साधुओं ने जूलियन को 7 गुणों के बारे में बताया। 1. अपने मन को नियंत्रित करना, मास्टर योर माइंड। 2. अपने उद्देश्य का पालन करना, फॉलो योर पर्पस। 3. निरंतर सुधार करना, प्रैक्टिस काइजीन। 4. अनुशासन से जीना, लाइव विद डिसिप्लिन। 5. समय का सम्मान करना, रेस्पेक्ट योर टाइम। 6. दूसरों की सेवा करना, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। 7. वर्तमान को अपनाना, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। 8. मास्टर योर माइंड। अपने दिमाग पर काबू पाएं। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। साधुओं ने जूलियन को ध्यान और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में सिखाया। साधुओं ने उसे बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जूलियन ने साधुओं से कई ध्यान की तकनीकें सीखी, जिनसे उसे अपने मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद मिली। चाहती हूँ फॉलो योर पर्पस। अपने उद्देश्य का पालन करें। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य हमें दिशा और ऊर्जा देता है। हमें अपने अंदर झांककर यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो हमें उसे पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। 10. प्रैक्टिस काइजन। काइजन का अभ्यास करें। निरंतर सुधार ही सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि छोटे छोटे सुधार भी बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। जूलियन ने साधुओं से सीखा कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी हैं। लगातार छोटे सुधारों से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि आज हमने अपने आप को कैसे बेहतर बनाया और कल क्या नया सीख सकते हैं। 11. लाइव विद डिसिप्लिन। अनुशासन से जियो। अनुशासन से जीने वाले व्यक्ति की जिंदगी हमेशा व्यवस्थित और सफल होती है। हमें अपने कार्यों में अनुशासन को अपनाना चाहिए। साधुओं ने जूलियन को बताया कि अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना मुश्किल है। अनुशासन हमें अपने समय का सही उपयोग करने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और अपने उद्देश्यों को पाने में मदद करता है। जूलियन ने अनुशासन के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रण लिया। 12. रिस्पेक्ट योर टाइम। अपने समय का सम्मान करें। समय बहुत मूल्यवान है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सम्मान करने से हम अधिक उत्पादक और सफल बनते हैं। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हमें हर दिन की योजना बनानी चाहिए और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय का सम्मान करने से हम अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। 13. सेल्फलेसली सर्व अदर्स। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा करने से हमें आंतरिक खुशी मिलती है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है।
साधुओं ने जूलियन को बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खुशियों का अनुभव कराना चाहिए। इससे न केवल उन्हें बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। 14. एम्ब्रेस द प्रेजेंट। वर्तमान को गले लगाओ। वर्तमान में जीना ही असली कला है। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपनाना चाहिए और उसे आनंदित होकर जीना चाहिए। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र छोड़कर वर्तमान में जीना ही असली सुख है। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। फीन, जूलियंस फाइनल वर्ड्स। जूलियन के अंतिम शब्द। जूलियन ने अपनी कहानी के अंत में जॉन को ये सबक दिए और उसे प्रेरित किया कि वह भी इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाए। जूलियन की कहानी न सिर्फ जॉन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का रहस्य हमारे अंदर ही है। जॉन ने जूलियन की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रण लिया। उसने महसूस किया कि असली खुशी और सफलता हमारे आंतरिक शांति और संतुष्टि में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। मैसेज एंड लर्निंग्स। संदेश और सीख। एक, सच्ची खुशी और सफलता बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। दो, हमें अपने मन को नियंत्रित करके सकारात्मक सोच और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तीन, अपने जीवन का उद्देश्य पहचान कर उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। चार, निरंतर सुधार और अनुशासन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पांच, समय का सम्मान करना और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना हमें आंतरिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। सिक्स, वर्तमान में जीना और हर पल का आनंद लेना ही असली सुख है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल आई एम द पावर के साथ। धन्यवाद।